तो ये है आज का हमारा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली जो होता है हमारा आंसर जो दिया उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। और हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यूज लिखी होती है ना, उसी में रिलेशन हमें 99% टाइम्स हमारा उन्हीं का रिलेशन होता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1 to 20 है, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 6 into 2 कर सकते हैं, 12 आ जाता है, और यहाँ पर बट 5 into 6 करेंगे तो 30 आएगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन जो है हमें लगता है कि ये यहाँ पर काम नहीं करने वाला। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 12, 30, 20 2 डिजिट नंबर्स है, और बाकी सब जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा 8 के अपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हमें 2 डिजिट्स के, तो हमें ये पता है कि हमारा ये 4 तो नहीं होने वाला है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि बाकी हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर हम क्या करें कि एक तरीका और होता है कि हमें डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, अगर हमने 1 और 2 को ऐड किया, 1 + 2 ऐड किया, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँ, 3 into 2 करूँ, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा हमें। ठीक है, अब बात आती है आगे, अगर मैं 3 और 0 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 3 + 0 = 3 होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 5 का रिलेशन क्या बनता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 2 है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो ये हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, यहाँ पर हमें ऐड करने पर 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, सॉरी। बट हम एक चीज़ कॉमन यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में ही 2 कॉमन है। सिंबल भले चेंज हो जा रहा है बट 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 + 2 = यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, 2 + 0 अगर मैंने ऐड किया यहाँ पर तो क्या आता है, 2 + 0 को अगर हमने ऐड किया तो आता है वो 2 आता है। अब क्या है, अब इस 2 में अगर हम 2 का डिवीज़न कर दें, यहाँ पर हमें एक कॉमन सीक्वेंस हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 का डिवीज़न कर दें, हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 2 को यहाँ पर हमने ऐड किया, यहाँ हम लोगों ने सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 2 में का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर हम 2 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 को अगर डिवाइड कर ले अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ये आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इसमें से, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है, जो कि यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करता ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 / 2 हम कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 1, जो कि हमारा यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं 8 पर। तो यहाँ पर हम 8 को देखते हैं कि हमारे पास ऐसी क्या वैल्यू है जिसमें कि अब हमारे पास जो सिम्बल्स हमारे पास जो बचे हैं वो क्या है, बेसिक सिम्बल्स हमारे जो हैं यहाँ पर हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एडिशन को हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ कर सकते, डिवीज़न को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो अभी हमने यूज़ नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर यहाँ पर होगा जिसको कि इसके 2 डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो हमारा 8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस 8 में हम कुछ अगर हम 2 ऐड करें तो 10 आएगा, मतलब जो डिजिट्स का एडिशन होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, तभी हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई है डिजिट जो इसका एडिशन 10 आ रहा है, 3 और 4 को ऐड करते 7 आ जाता है, 6 और 1 को ऐड किया फिर भी 7 आ गया, और यहाँ 4 और 6 को ऐड किया हमें 10 आ गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो वैल्यू फिल होगा वो होगा 46। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं 46। इस तरीके से हमें यहाँ पर राइट वैल्यू मिल गई। हमारा आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।